आखिर शिव महापुराण में ऐसा है क्या? देखे तो नयनतारा अप्सरा है और उसके मन में यह प्रसंग जाग गया कि मैं एक बार बैकुंठ का दर्शन कर कर आऊं। बैकुंठ पहुंच गई, इंद्रलोक, इंद्रदेव के सामने नृत्य करने वाली अप्सरा आज बैकुंठ में पहुंची तो लक्ष्मी जी उस समय पूजन में लगी हुई थी। बहुत सावधानी से कथा में ध्यान देना। भूलवश भी जा रहे थे कहीं और भूलवश भी अगर शिव महापुराण की कथा में कोई पहुंच जाता है तो उसका फल क्या? भूलवश, अचानक। और एक पत्र भी है उसका, मेरा नाम सुनीता अभय चंद्र चंद्रात्रय। मैं पांचोरा जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। पांचोरा, ठीक है? तुम समझ गए ना? हाँ बस ठीक है। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएगा। आप ही हैं? हाँ, एक बार ऐसे हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हिलाइए हाथ, वापिस हाथ हिलाओ। मैं सुनीता भय चंद्रात्रे, मैं तहसील पांचोरा जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं शिव बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 40 साल से सोरायसिस की बीमारी थी। सोरायसिस की बीमारी में शरीर में से खाल निकलती जाती है और वो बीमारी कभी समाप्त नहीं होती। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि ये बीमारी अंतिम सांस तक रहेगी। फिर मैंने दवाई सब बंद कर दी। एक बार अचानक शंकर भगवान की कथा टीवी के माध्यम से आपको सुनने का मौका मिला। अब अचानक शिवपुराण सुनना, अचानक शिव पंडाल तक पहुंच जाना, अचानक शंकर के मंदिर में पहुंचकर एक लोटा जल चढ़ाना, उसका फल क्या? टीवी चलाते चलाते आपकी कथा आ गई, शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, दवाई सब बंद कर दी। आप कहते हो एक लोटा जल सारी समस्या का हल। बस उसी वचन को मैंने याद करा और मैं भी शंकर जी को जल चढ़ाने लगी। जल चढ़ाकर पीने लगी। थोड़ा सा जल नंदी के पास बैठ जाती और अपने पूरे शरीर पर लगाती रहती, क्योंकि मेरी बीमारी बहुत ज़्यादा थी। पूरे शरीर में से सोरायसिस, फुकड़ी ही फुकड़ी पूरे शरीर की खाल निकलती थी। किसी से बात करना, बोलना, मिलना भी अच्छा नहीं लगता था। लोग मेरे पास में आना पसंद नहीं करे, बैठना पसंद नहीं करे। गुरुदेव नंदी के पास बैठकर शंकर जी से आपका मंत्र का उच्चारण करती थी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दवाई के रूप में पानी को लगा लेती थी। दवाई पूरी छोड़ दी थी। 40 साल से मुझे ये बीमारी थी और मैं बाबा के चरणों में बैठकर आज मैं इस भूमि को नमन करती हूँ कि मेरे बाबा ने केवल जल के माध्यम से और एक बेलपत्री के माध्यम से मेरी पूरी सोरायसिस की बीमारी समाप्त कर दी। और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। एक बार हाथ हिलाइएगा वापिस। आप ठीक हो बाबू? पूर्ण तरह से आराम? हाँ, एक बार वापिस हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठिए। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते। एक पत्र हमें मिल नहीं रहा। वो पत्र एक बहन ने लिखा था कि मेरी बेटी 3-4 साल की हो गई और फिर वो मर गई।
जिसने पत्र लिखा था अगर वो बेटी हो तो हाथ हिला सकती है। वो बेटी मर गई। अब हाँ ये है। आरती राकेश बैरागी, तहसील हरसुद, जिला खंडवा, लाहाड़पुर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। आरती राकेश बैरागी, तहसील हरसुद, जिला खंडवा, लाहड़पुर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। जहाँ कहीं भी बैठी हो हाथ हिला सकती हूँ। बाबा, मेरी एक बेटी थी, वो भी शादी के बहुत सालों के बाद हुई थी। उसकी तबीयत खराब होने के कारण उसका निधन हो गया। वो 5 साल की थी। 5 साल की बेटी मेरी शांत हो गई। अब शांत होने के बाद दूसरी मेरी कोई संतान नहीं थी। जब दूसरी कोई संतान नहीं, डॉक्टर ने कहा था तुम्हारे यहाँ संतान का सुख नहीं है, तो तुम्हारे बच्चादानी में कोई तकलीफ है, इस कारण बस तुम्हें औलाद नहीं होगी। हमने बहुत खर्च किया पर संतान का सुख नहीं आया। बेटी मरे हुए साल भर हो गया। मेरा दिल बहुत दुखी हुआ क्योंकि 5 साल की बेटी मेरी चली गई। किसी ने कहा कि एक बार पशुपतिनाथ का व्रत करो। जब से बेटी का समाप्त हुई, शांत हुई, मैंने भगवान को मानना ही बंद कर दिया और पहली बार मैंने पशुपति व्रत किसी के कहने पर करा। शिवजी को जल चढ़ाती, पशुपति व्रत करती। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जिन डॉक्टरों ने मुझे मना करा था कि तुम्हारे यहाँ संतान का सुख नहीं, अब बाबा की कृपा से मेरा जब पशुपति व्रत पूर्ण हुआ, उसके 1.5 महीने बाद मेरा गर्भ ठहर गया और मैंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरी बेटी गई है, 5 साल की मेरी बेटी शांत हो गई, आप कृपा करो। और बाबा की कृपा से आज मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया है, जिसका नाम मैंने शिव रखा है। उसका मैं फोटो भी लगा रही हूँ और बाबा की कृपा को धन्यवाद करती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। बेटे का फोटो भी भेजा है, आप लोग दर्शन कर सकते हो। शिव तत्व ओघड़ी, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, शिव शिव है। एक विश्वास जागृत करो। अचानक नयनतारा अप्सरा भगवान नारायण के बैकुंठ धाम में पहुंच जाती है। अचानक लक्ष्मी जी लगी थी भगवान शिव की आराधना करने, भगवान विष्णु लगे थे भगवान शंकर की आराधना करने। क्या देखा नयन तारा ने कि माता लक्ष्मी सुंदर रत्न जड़ित शिवलिंग का पूजन कर रही है, भगवान विष्णु सुंदर रतन जड़ित शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं। नयन तारा जब नयन तारा वापिस आई, अप्सरा थी, उसने भी एक सुंदर शिवलिंग का निर्माण करवाया और उसके पूजन में लग गई। अब देखिए, अचानक पूजन देख लेना, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए देख लेना और खुद भी जल समर्पित करना प्रारंभ करना। अब नयन तारा ने जैसे ही शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जल चढ़ाते 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 नयन तारा इतनी शिव में लीन होने लगी, इतनी लीन होने लगी कि एक बार एक ऋषि जिनका नाम था वज्र ऋषि, वज्रा ऋषि मृत्युलोक में बैठकर तप साधना में लीन थे। इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र को लगा कि ये वज्रा ऋषि तो मेरा सिंहासन छीनना चाहते हैं। इंद्र को
थोड़ा सा मन में खटकने लगा कि ये वज्रा ऋषि मेरा सिंहासन लेना चाहता। इंद्र ने नयन तारा अप्सरा को बुलाया, जाओ मृत्युलोक में जाओ और पृथ्वी पर जाकर, मृत्युलोक में जाकर जहां वज्रा ऋषि तप कर रहे हैं उनकी समाधि को तोड़ने का प्रयास करो। इंद्रलोक में इतनी सारी अप्सराएं नृत्य करती हैं, इंद्रलोक में इतनी सारी अप्सराएं रहती हैं, कोई एक भी अप्सरा भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ाती थी, केवल एक नयन तारा शिव जी को जल चढ़ाती थी, एक अप्सरा नयन तारा। कितनी सुंदर सुंदर अप्सरा रह रही हैं, कोई। और मेरी जीजियों और मेरे 40 गांव के जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, माताओं, मेरे भाई, आप लोगों से केवल इतना निवेदन करना चाहेंगे, तुम्हारे घर के देवरानी, जेठानी, ननन, सास, ससुर, परिवार, कुटुंब, कबीला, सबके सब मंदिर नहीं जा रहे, आप अकेले शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो, अकेले। कभी यह मन में मत लाना कि मैं अकेली मंदिर जाती हूं और मेरी सास नहीं जाती, मेरी ननन नहीं जाती, मेरा देवर नहीं जाता, देवरानी नहीं जाती, जेठानी नहीं जाती, मैं जाती हूं, कोई जाता नहीं है, घर के बच्चे नहीं जाते, मैं अकेली जा रही हूं। कभी मन में ऐसा विचार मत लाना कि मैं अकेली मंदिर जा रही हूं। भगवान से यह प्रार्थना करना कि ना जाने कौन सा पुण्य मेरा प्रबल हुआ जो पूरे घर में से तूने मुझे छाट कर अपने मंदिर तक बुलाया, तूने मुझे छाट कर अपने मंदिर तक बुलाया। 40 गांव की इस पवित्र भूमि पर कथा हो रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी होंगी, बड़े बड़े नगर बसे होंगे, 40 गांव में बहुत लोग रहते होंगे, बहुत सारे भक्त रहते होंगे, 40 गांव के आसपास में भी ढेर सारे लोग रहते होंगे। क्या सारे के सारे शिव महापुराण की कथा में पहुंच गए? क्या जम के बोलो जरा, सबकी सब शंकर की कथा में पहुंच गए क्या? कई लोग अपनी दुकान पर टीवी खोलकर बैठे होंगे, कई लोग अपने घर के अंदर टीवी खोलकर बैठे होंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये भय लग रहा है, इतनी भीड़ में कैसे जाएंगे, गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाएगी, कोई वहां पर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना पड़ेगी, पैदल चलकर जाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। कभी विचार करना कि इतनी दूर पार्किंग में गाड़ी क्यों खड़ी हो रही है, क्यों तुम्हें पैदल चलकर जाना पड़ रहा है? क्योंकि भगवान चाहता है कि तू मेरे पास तक जब आए, कथा सुनने के पंडाल तक जब आए, तब तक तेरे सारे दुख अपने आप समाप्त हो जाए, तेरी तकलीफें मिट जाए, तेरे कष्ट मिट जाए। मेरे नजदीक तक जब आए, तेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाए। थोड़ा भीड़ में से निकल कर तू मेरे पास में आएगा तो दुनिया के सारे जंजाल से निकल, एक पत्र है, जंजाल से निकलता निकलता जाए। पत्र देखिए, मेरा नाम भाऊ साहेब अर्जुन बाग, गांव खलाने, तहसील